क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक ही ट्रेडिंग सिस्टम, एक ही स्ट्रेटजी दो अलग अलग ट्रेडर्स को दे दो और नतीजे पूरी तरह अलग आते हैं? एक कमाता है, दूसरा पैसे गंवाता है। फर्क कहां है? स्किल में? नॉलेज में? नहीं, फर्क है माइंडसेट में, मेंटल गेम में। 90% ट्रेडिंग सफलता टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स या मार्केट नॉलेज से नहीं, बल्कि आपके अंदर के साइकोलॉजिकल बैटल से तय होती है। और इसी बैटल को जीतने का ब्लूप्रिंट लेकर आई है जेरेड टेंडलर की क्लासिक किताब द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग। ये कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं, ये एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिकल गाइड है आपके ट्रेडिंग माइंड को ट्रेन करने के लिए। तो चलिए डाइव करते हैं। अगर हमें पता है कि गलतियां कर रहे हैं तो हम वही गलतियां बार बार क्यों दोहराते हैं? जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना, लॉस को रन होने देना, रिस्क को इग्नोर करना, ओवर ट्रेडिंग करना। हम जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी करते हैं। क्यों? जेरेड टेंडलर कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ गलतियां नहीं है, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है। ये हमारे अवचेतन मन की रक्षा तंत्र है जो हमें दर्द, अनिश्चितता और डर से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलत तरीके से। उदाहरण, जब आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो असल में क्या हो रहा है? आपका दिमाग अनिश्चितता के दर्द से बच रहा है, कहीं प्रॉफिट लॉस में न बदल जाए। यह डर आपको एक बुरी आदत की तरफ धकेलता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आपका मेंटल स्किल सेट अभी डेवलप नहीं हुआ। जैसे एक खिलाड़ी को फिजिकल स्किल के साथ साथ मेंटल टफनेस चाहिए, वैसे ही एक ट्रेडर को। टेंडलर का पहला बड़ा सिद्धांत, एरर्स और सिम्पटम्स नॉट द प्रॉब्लम। गलतियां समस्या नहीं, लक्षण है। असली समस्या है आपके मन के अंदर का अनसॉल्व्ड साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, और जब तक आप उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं करेंगे गलतियां रिपीट होती रहेंगी। तो समस्या को सॉल्व कैसे करें? टेंडलर एक क्लीन फ्रेमवर्क देते हैं। वो कहते हैं कि एक परफेक्ट ट्रेडर बनने के लिए आपको 3 लेयर्स पर मास्टरी हासिल करनी होगी। लेयर 1 टेक्निकल मास्टरी, ये वो बेसिक है जिसके बारे में सब बात करते हैं। चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान, ये जरूरी है लेकिन काफी नहीं। बिना टेक्निकल स्किल के आप शुरू भी नहीं कर सकते, लेकिन अकेले ये आपको कंसिस्टेंट नहीं बना सकती। लेयर 2 मेंटल मास्टरी, यहीं आता है मेंटल गेम। इमोशंस को मैनेज करना, लालच, डर, अहंकार, हताशा, फोकस बनाए रखना, प्रेशर में शांत रहना, ये वो स्किल्स हैं जो आपके टेक्निकल नॉलेज को सही तरीके से इस्तेमाल करने देती हैं। अधिकतर ट्रेडर्स यहीं फंस जाते हैं। उनके पास प्लान होता है लेकिन प्रेशर में वो उसे फॉलो नहीं कर पाते। लेयर 3 सेल्फ मास्टरी, यह सबसे ऊपरी, सबसे पावरफुल लेयर है। इसमें आप अपनी पहचान, अपनी आदतें, अपने डीप सीटेड बिलीफ सिस्टम को समझते और बदलते हैं। क्या आप खुद को एक लकी ट्रेडर मानते हैं या एक अनलकी? क्या आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं? क्या आप हमेशा राइट होना चाहते हैं? ये बिलीफ्स आपके हर ट्रेड को सबकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस करते हैं। टेंडलर का कहना है कि आपको एक साथ तीनों लेयर्स पर काम करना है। सिर्फ टेक्निकल सीखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको कंसिस्टेंट बनाता है। अब एक जरूरी कॉन्सेप्ट, स्ट्रेस और परफॉर्मेंस का रिश्ता। आम धारणा, स्ट्रेस बुरा है, जीरो स्ट्रेस बेस्ट परफॉर्मेंस। रियलिटी ये गलत है। टेंडलर एक कर्व समझाते हैं। जब स्ट्रेस 0 होता है तो आप बोर होते हैं, एंगेज नहीं होते, परफॉर्मेंस औसत होता है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है परफॉर्मेंस बढ़ता है, आप फोकस्ड, अलर्ट, एनर्जाइज्ड होते हैं। यह है ऑप्टिमम जोन। लेकिन एक पॉइंट के बाद स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है और परफॉर्मेंस गिरने लगता है। आप घबराते हैं, गलतियां करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। यह है बर्नआउट जोन। हर इंसान का ऑप्टिमम जोन अलग होता है। प्रोफेशनल्स का काम होता है अपने ऑप्टिमम जोन को पहचानना और उसमें ज्यादा से ज्यादा समय रहना। ट्रेडिंग में स्ट्रेस कहां से आता है? अनिश्चितता से। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, आप कभी 100% कंफर्म नहीं हो सकते। यह अनिश्चितता डर पैदा करती है और यह डर आपको या तो ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, ज्यादा स्ट्रेस, या पैरालाइज्ड, ज्यादा स्ट्रेस लेकिन एक्शन नहीं। समाधान, स्ट्रेस को खत्म करना नहीं, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना, अपने ऑप्टिमम जोन में वापस आने के टूल्स डेवलप करना। तो प्रैक्टिस में कहां से शुरुआत करें? ट्रिगर्स से। हर गलत ट्रेड,
हर इमोशनल रिएक्शन के पीछे एक ट्रिगर होता है, कोई बाहरी घटना जो आपके अंदर की भावना या बुरी आदत को एक्टिवेट कर देती है। कॉमन ट्रेडिंग ट्रिगर्स। एक बड़ा लॉस होते ही आप रिकवरी ट्रेडिंग करने लगते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं। 2, लगातार प्रॉफिट होने पर आप खुद को अजेय समझने लगते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं। 3, जब मार्केट शांत होता है तो आप सेटअप के बिना ही ट्रेड करने लगते हैं, सिर्फ एक्शन के लिए। 4, कोई बड़ी खबर आते ही आप प्लान भूलकर भीड़ के साथ चल पड़ते हैं। नेक्स्ट 1 वीक के लिए आपका काम सिर्फ ऑब्जर्व करना है। एक डायरी रखें, हर बार जब आप कोई गलती करें या स्ट्रेस, डर, लालच महसूस करें, तुरंत नोट करें ठीक उससे पहले क्या हुआ। अचानक मार्केट रिवर्सल, स्टॉप लॉस हिट। आपके दिमाग में क्या आया, आपने क्या महसूस किया, आपने क्या किया। इस एक हफ्ते में आपको सॉल्व कुछ नहीं करना, सिर्फ पैटर्न ढूंढना है। आप पाएंगे कि एक ही तरह के ट्रिगर्स बार बार आपको गलतियां करवा रहे हैं। यह पहचान ही पहली जीत है। अब तक हमने समस्या को समझा, अब बात करते हैं सॉल्यूशन के माइंडसेट की। ट्रेडिंग की दुनिया में सबका फोकस रिजल्ट पर होता है। आज कितना P&L हुआ, इस महीने रिटर्न कितना है। लेकिन टेंडलर कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड होना मेंटल गेम की सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। मार्केट क्या करेगा आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार ट्रेड लगा दिया तो उसका आउटकम आपके हाथ में नहीं। आपके कंट्रोल में क्या है? प्रोसेस। आपका ट्रेड प्लान बनाना, रिस्क कैलकुलेट करना, सेटअप को पहचानना, ट्रेड को प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूट करना, अपनी भावनाओं को मैनेज करना, ये सब आपके कंट्रोल में है। चैंपियन ट्रेडर का माइंडसेट। रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेडर, मुझे आज 50,000 रुपये कमाने हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेडर, मुझे आज अपने 5 ट्रेडिंग रूल्स को 100% फॉलो करना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो रिजल्ट अपने आप आने लगता है। और सबसे बड़ा फायदा, प्रोसेस आपके मेंटल प्रेशर को कम करता है। अब सफलता का पैमाना P&L नहीं, बल्कि यह है कि क्या आपने अपना प्लान फॉलो किया। एक परफेक्टली एग्जीक्यूट किया गया ट्रेड जो स्टॉप लॉस पर बंद हुआ, आपकी नजर में एक गुड ट्रेड है, क्योंकि आपने प्रोसेस फॉलो किया। और लॉन्ग टर्म में यही प्रोसेस आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल बनाएगा। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने देखा कि गलतियां सिर्फ लक्षण हैं और असली लड़ाई हमारे अंदर की साइकोलॉजिकल बैरियर्स से है। हमने ट्रिगर्स को पहचानना शुरू किया और प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट को अपनाया। अगर आपने वो एक्सरसाइज की हो, एक हफ्ता सिर्फ अपने ट्रिगर्स को ऑब्जर्व करना, तो आपने शायद कुछ पैटर्न देखे होंगे। आपकी गलतियों के पीछे कोई ना कोई रिपीटिंग स्टोरी है और आज हम उन स्टोरीज को बदलने जा रहे हैं। सीखेंगे जेरेड टेंडलर का सबसे पावरफुल टूल, द प्ले बुक मेथड। ये कोई सामान्य सलाह नहीं है, ये एक मिलिट्री स्टाइल स्ट्रेटजी है जो आपको हर मेंटल चैलेंज के लिए पहले से तैयार रखेगी। आज हम 3 बड़े दुश्मनों से लड़ना सीखेंगे, लालच, डर और अनुशासन की कमी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक क्रिकेट टीम। मैच के दौरान जब विरोधी टीम का एक तेज गेंदबाज हैट्रिक लेने वाला हो तो क्या टीम बैठकर सोचती है, अरे अब क्या करें? नहीं, उनके पास पहले से ही एक प्लेबुक होता है, हर संभव स्थिति के लिए एक पहले से प्लान्ड रणनीति। जेरेड टेंडलर कहते हैं, ट्रेडिंग में भी आपका मन एक विरोधी टीम की तरह है। जब प्रेशर आता है तो यह पुराने गलत पैटर्न में चला जाता है और आपका काम है उन स्थितियों के लिए पहले से प्लान बनाकर रखना। प्लेबुक मेथड के 4 स्टेप। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। यहां सामान्य शब्दों से काम नहीं चलेगा। मुझे डर लगता है काफी नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रहें। जैसे जब मेरा ट्रेड 20 पॉइंट प्रॉफिट में जाता है और फिर वापस 5 पॉइंट पर आ जाता है तो मुझे डर लगता है कि प्रॉफिट चला जाएगा और मैं बीच में ही ट्रेड बंद कर देता हूं। जब मैं लगातार 2 लॉस लेता हूं तो मुझे गुस्सा आता है और मैं तीसरा ट्रेड बिना सेटअप के लगा देता हूं। स्टेप 2, अंडरस्टैंड द रूट कॉज। इस रिएक्शन के पीछे क्या विश्वास या डर छिपा है? खुद से पूछें, अगर मैं यह गलती नहीं करूंगा तो मुझे किस चीज का डर है? उदाहरण, अगर मैं प्रॉफिट को रन होने दूंगा तो डर है कि वह वापस लॉस में बदल जाएगा और मैं खुद को मूर्ख समझूंगा। यहां रूट कॉज है परफेक्शनिज्म का डर। हर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो यह जरूरी नहीं। स्टेप 3, क्रिएट द स्पेसिफिक प्ले। अब उस स्थिति के लिए एक क्रिस्टल क्लियर एक्शनेबल प्लान बनाएं।
यह प्लान इतना साधारण होना चाहिए कि प्रेशर में भी आप कर सकें। उदाहरण प्ले। जब भी मेरा ट्रेड 20 पॉइंट प्रॉफिट में जाए और फिर 5 पॉइंट वापस आ जाए तो मैं 1. अपनी स्क्रीन से 30 सेकंड के लिए देखूंगा, हटूंगा। 2. अपने ट्रेडिंग प्लान को दोबारा पढ़ूंगा जहां लिखा है ट्रेडिंग सिस्टम के टेक प्रॉफिट तक ट्रेड को रन होने दो। 3 गहरी सांसें लूंगा। 4. स्क्रीन पर वापस आकर बिना कुछ बदले ट्रेड को ऐसे ही छोड़ दूंगा। स्टेप 4. रिहर्स एंड रिपीट। यह सबसे जरूरी स्टेप है। इस प्ले को बार बार प्रैक्टिस करें। सिर्फ उस स्थिति के आने का इंतजार न करें, अपने दिमाग में विजुअलाइज करें। कल्पना करें कि वह स्थिति आई और आपने अपना प्ले परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। जितनी बार रिहर्सल करेंगे उतनी ही आदत पक्की होगी। यह प्लेबुक सिर्फ कागज पर नहीं, आपके दिमाग में प्रोग्राम हो जाना चाहिए। अब हम इसी मेथड से 3 बड़ी समस्याओं को सुलझाते हैं। लालच सिर्फ पैसा कमाने की इच्छा नहीं है। ट्रेडिंग में लालच का सबसे खतरनाक रूप है ओवर कॉन्फिडेंस। लक्षण: जीतने के बाद पोजीशन साइज बढ़ा देना। इस बार अलग है। सोचना और रिस्क मैनेजमेंट के नियम तोड़ना। बिना सेटअप के ट्रेड लगाना सिर्फ इसलिए कि अलग रहा है कुछ होने वाला है। प्रॉफिटेबल ट्रेड को बहुत देर तक ओपन रखना जब तक वह लॉस में न बदल जाए। रूट कॉज: यह भ्रम कि मैं अभी हॉट हूं, मैंने मार्केट को बीट कर लिया है। असल में यह मार्केट की रैंडमनेस को न समझ पाना है। एक सफलता के पीछे स्किल और लक दोनों होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस स्किल को ओवर एस्टिमेट और लक को अंडर एस्टिमेट करता है। प्लेबुक फॉर ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस। सिचुएशन 1. लगातार 3 विजयी ट्रेड्स के बाद। प्ले। चौथा ट्रेड लगाने से पहले मैं अपना बेसिक रिस्क परसेंटेज आधा कर दूंगा और खुद से पूछूंगा, क्या यह ट्रेड मेरे सिस्टम के रूल्स के अनुसार है या सिर्फ जीत के नशे में लगा रहा हूं। सिचुएशन 2. कोई ट्रेड 150% तक का टारगेट हिट कर चुका है, लेकिन मैं और अधिक लालच में उसे ओपन रखे हुए हूं। प्ले। मैं आधा पोजीशन बंद कर दूंगा। इससे प्रॉफिट लॉक हो जाएगा और दबाव कम होगा। बाकी आधे के लिए स्टॉप लॉस को कॉस्ट पर ले आऊंगा ताकि बचा हुआ ट्रेड कम से कम ब्रेक इवन तो रहे। सिचुएशन 3. बिना प्लान के सिर्फ अचानक आई फीलिंग पर ट्रेड लगाने का मन कर रहा है। प्ले। मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद कर दूंगा और 15 मिनट का ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद अगर वह सेटअप अभी भी वैध लगे तभी ट्रेड लगाऊंगा। 90% मामलों में वह फीलिंग गायब हो जाएगी। याद रखें, लालच आपको उतना ही नुकसान पहुंचाता है जितना डर, बल्कि कभी कभी ज्यादा, क्योंकि लालच में आप रिस्क को देखना ही बंद कर देते हैं। डर का दूसरा पहलू सिर्फ पैसा गंवाने का नहीं होता। एक बड़ा डर है अवसर गंवाने का डर, यानी FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और एक डर है सही होने का डर। लक्षण: सेटअप पूरा होने से पहले ही ट्रेड में घुस जाना, स्टॉप लॉस को बार बार हटाना या बढ़ाना, बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना, क्लियर सेटअप मिलने पर भी ट्रेड न लगा पाना। रूट कॉज: असुरक्षा, आत्मविश्वास की कमी और परफेक्शनिज्म। डर का मूल है नुकसान से बचने की प्रवृत्ति, लेकिन ट्रेडिंग में नुकसान जीवन का अंग है। जो डर इसे स्वीकार नहीं करता वह बड़े अवसरों से हाथ धो बैठता है। प्लेबुक फॉर फियर। सिचुएशन 1. एक परफेक्ट सेटअप मिला है, लेकिन मैं ट्रेड लगाने से हिचकिचा रहा हूं। प्ले। मैं खुद से केवल एक सवाल पूछूंगा, क्या यह मेरे ट्रेडिंग प्लान के नियमों के 100% अनुरूप है? अगर जवाब हां है तो मैं अपनी आंखें बंद करके ऑर्डर पर क्लिक कर दूंगा। फिर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करूंगा। एक बार क्लिक करने के बाद मैं अपने हाथ की हथेलियों को डेस्क पर रखूंगा और 5 गहरी सांसें लूंगा। यह रिट्यूनल डर को तोड़ देगा। सिचुएशन 2. ट्रेड मेरे खिलाफ जा रहा है और स्टॉप लॉस के पास पहुंच गया है। मैं उसे हटाने का लालच महसूस कर रहा हूं। प्ले। मैं स्क्रीन बंद कर दूंगा। फिर अपने प्लान में लिखा वह वाक्य 5 बार लिखूंगा। एक अच्छा ट्रेडर बुरे ट्रेड को अच्छे से एग्जीक्यूट करता है। स्टॉप लॉस मेरी सुरक्षा है। लिखने के बाद ही स्क्रीन खोलूंगा। सिचुएशन 3. FOMO, मार्केट तेजी से चल रहा है और मैंने एंट्री मिस कर दी। अब पीछे से घुसने का मन कर रहा है। प्ले। मैं खुद को याद दिलाऊंगा, मार्केट ट्रेन हमेशा अगले स्टेशन पर रुकेगी। मैं उस ट्रेड को नोट कर लूंगा कि मैंने FOMO से बचा और अगला सेटअप इंतजार करूंगा। अगर बिना सेटअप के ट्रेड लगाया तो उस दिन के बाकी सभी ट्रेड्स पर पाबंदी होगी। यह सजा आपको FOMO से बचाएगी। डर आपका दुश्मन नहीं, एक संकेतक है। वह आपको बताता है कि आपकी तैयारी में कोई कमी है या आप अपनी क्षमता से बाहर जा रहे हैं। उसकी आवाज सुने, लेकिन उसे स्टीयरिंग न दें। यह सबसे आम और सबसे घातक समस्या है।
एक बेहतरीन प्लान बनाना और फिर उसका पालन न कर पाना, इसके पीछे भी लालच या डर ही होता है, लेकिन इसका इलाज अलग है। रूट कॉज, यह आत्म अनुशासन की कमी नहीं है, यह क्लैरिटी की कमी है। आपका प्लान शायद बहुत जटिल है या बहुत अस्पष्ट है। लो रिस्क एंट्री क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप क्या है? अगर यह परिभाषाएं स्पष्ट नहीं हैं तो मन मनमानी करेगा। प्लेबुक फॉर प्लान वायलेशन। स्टेप 1, प्लान को सरल और मूर्खतापूर्ण रूप से स्पष्ट बनाएं। बुरा प्लान, कम रिस्क पर एंट्री लो। अच्छा प्लान, 15 मिनट की कैंडल, सपोर्ट जोन पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बाद RSI ओवरसोल्ड, 30 से नीचे से ऊपर आते ही एंट्री। स्टॉप लॉस, पैटर्न के नीचे 10 पिप्स। स्टेप 2, इफ देन रूल्स बनाएं। आपका प्लान सिर्फ एंट्री एग्जिट का नहीं, हर संभव इफ के लिए देन का हो। इफ मार्केट न्यूज के समय चल रहा है, देन कोई नया ट्रेड नहीं लगाऊंगा। इफ मैं दिन के लक्ष्य 2 ट्रेड कर चुका हूं, देन प्लेटफॉर्म बंद कर दूंगा। स्टेप 3, द कॉन्सिक्वेंस सिस्टम। अगर आप अपना प्लान तोड़ते हैं तो उसका तुरंत परिणाम होना चाहिए। यह सजा नहीं, एक सीख है। उदाहरण, अगर आपने स्टॉप लॉस हटाया या बिना सेटअप ट्रेड लगाया तो तुरंत ट्रेडिंग दिन समाप्त। उस दिन एक भी ट्रेड नहीं। उदाहरण 2, प्लान तोड़ने के बाद आपको अपनी गलती का विश्लेषण 500 शब्दों में लिखना होगा और अगले दिन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले उसे पढ़ना होगा। स्टेप 4, द प्री ट्रेड रिचुअल। हर ट्रेड से पहले एक ही रिचुअल करें, जैसे प्लान को जोर से पढ़ना, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पहले से सेट करना, फिर ही चार्ट देखना। यह रिचुअल आपको ऑटो पायलट से जागरूक मोड में लाएगा। यहां जादू की बात यह है, जब आपका प्लान क्रिस्टल क्लियर होगा और आपने उसे तोड़ने के परिणाम तय कर लिए होंगे तो उसका पालन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब पालन न करने की मानसिक लागत बहुत ज्यादा है। तो अब आपके पास 3 शक्तिशाली हथियार हैं। अब इन्हें अपने लिए कस्टमाइज कैसे करें? आपका होमवर्क अगले 7 दिनों के लिए। 1, ट्रिगर लॉग रिव्यू। पिछले हफ्ते के अपने नोट्स निकालें। सबसे ज्यादा दोहराए जाने वाले 2 ट्रिगर्स चुनें। 2 मिनी प्लेबुक बनाएं। उन 2 ट्रिगर्स के लिए आज ही ऊपर बताई विधि से अपने प्लेबुक बनाएं। उन्हें सरल, एक्शन योग्य और सटीक बनाएं। 3, रिहर्सल। रोज सुबह 5 मिनट निकालकर आंखें बंद करके विजुअलाइज करें कि वह स्थिति आई और आपने अपना प्ले परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। 4, अकाउंटेबिलिटी। किसी दोस्त ग्रुप में शेयर करें या कमेंट में लिख दें कि आप किन 2 ट्रिगर्स पर काम कर रहे हैं। 1 सप्ताह बाद आप पाएंगे कि उन स्थितियों में आपका रिएक्शन बदलने लगा है। आप अब रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। और यही फर्क है एक पेशेवर और शौकिया में। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम अपने सबसे बड़े दुश्मनों लालच, डर और अनुशासनहीनता को एक सिस्टम में बदल सकते हैं। प्लेबुक मेथड आपको एक सैनिक की तरह तैयार करती है, ताकि जब युद्ध मार्केट छिड़े तो आप घबराएं नहीं, बल्कि अपनी रणनीति निष्पादित करें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लंबी दौड़ के लिए क्या जरूरी है? धैर्य और स्थिरता। आगे में हम ट्रेडिंग की सबसे गहरी परत पर जाएंगे, सेल्फ मास्टरी। बात करेंगे ट्रेडिंग बर्नआउट से कैसे बचें, धैर्य कैसे विकसित करें और कैसे अपनी पहचान को एक सफल ट्रेडर के रूप में गढ़ें। यह वह होगा जो आपको न सिर्फ बेहतर ट्रेडर बल्कि बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। अगर यह वीडियो उपयोगी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपकी सबसे बड़ी मेंटल बाधा क्या है और आप उसके लिए कौन सा प्लेबुक बनाने जा रहे हैं। याद रखें, बाजार लाखों लोगों के खिलाफ खेला जाने वाला खेल है, लेकिन मेंटल गेम सिर्फ आपके खिलाफ खेला जाने वाला खेल है और जीतना आपके हाथ में है। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है, लंबे समय तक सफलता कैसे बनाए रखें? अगर मेंटल गेम इतना महत्वपूर्ण है तो फिर भी इतने सारे ट्रेडर्स क्यों थककर हार मान लेते हैं? क्यों एक बेहतरीन शुरुआत के बाद भी कई महीनों बाद वे वापस उन्हीं गलतियों के चक्र में फंस जाते हैं? जवाब है बर्नआउट। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जेरेड टेंडलर की किताब का यह हिस्सा सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम सीखेंगे कि कैसे ट्रेडिंग को एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस बनाया जाए, न कि एक स्ट्रेसफुल जॉब। कैसे सेल्फ मास्टरी हासिल की जाए और कैसे एक चैंपियन का माइंडसेट विकसित किया जाए जो न सिर्फ आपको बेहतर ट्रेडर बल्कि बेहतर इंसान बनाए। तो चलिए इस अंतिम यात्रा पर निकलते हैं।
बर्नआउट वह स्थिति है जब आप भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं, इतने कि आपका परफॉर्मेंस गिरने लगता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है और नकारात्मकता घर कर जाती है। ट्रेडिंग में यह धीमा जहर है। यह एक दिन में नहीं, हफ्तों महीनों के लगातार स्ट्रेस, ओवरवर्क और गलत माइंडसेट से आता है। ट्रेडिंग बर्नआउट के लक्षण: 1. क्रॉनिक फटीग, सुबह उठते ही थकान महसूस होना, चार्ट देखने का मन न करना। 2. साइनिकल एटीट्यूड, सब फिक्स्ड है, मार्केट मेरे खिलाफ है जैसे विचार आना। 3. परफॉर्मेंस डिक्लाइन, छोटी छोटी गलतियां बढ़ना, कंसिस्टेंसी खत्म होना। 4. डिटैचमेंट, ट्रेडिंग से भावनात्मक रूप से कट जाना, P&L देखकर भी कुछ न महसूस करना। 5. फिजिकल सिम्पटम्स, नींद न आना, सिर दर्द, पीठ दर्द, आंखों में दर्द। बर्नआउट के मुख्य कारण: 1. ओवर ट्रेडिंग एंड ओवर एनालिसिस, दिन में 6 से 8 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना, हर छोटी मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देना, 10 से ज्यादा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। 2. अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, हर दिन प्रॉफिट का दबाव, 3 महीने में अमीर बन जाऊंगा जैसे विचार, अपने रिटर्न की तुलना इंस्टाग्राम के गुरुओं से करना। 3. आइडेंटिटी क्राइसिस, खुद को सिर्फ एक ट्रेडर के रूप में देखना, P&L के आधार पर स्वयं की कीमत तय करना, अगर मैं ट्रेडिंग में सफल नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं हूं। 4. लाइक ऑफ बैलेंस, ट्रेडिंग के अलावा जीवन में कोई शौक, रिश्ते या गतिविधि न होना, वीकेंड पर भी मार्केट के बारे में सोचते रहना। टेंडलर कहते हैं, बर्नआउट स्किल की कमी नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट की कमी है। आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपकी मेंटल एनर्जी बर्नआउट का कारण बनती है, और अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह आपको पूरी तरह से ट्रेडिंग से दूर कर सकती है। अगर आप बर्नआउट के लक्षण महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहला कदम है स्वीकार करना कि यह समस्या है। दूसरा कदम यह समझना कि आराम करना प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है, न कि उसका विपरीत। यहां है बर्नआउट से रिकवरी और उससे बचाव का 5 स्टेप प्लान। स्टेप 1, दी एनर्जी ऑडिट। एक हफ्ते के लिए एक डायरी रखें कि आपका दिन कैसा जाता है, किन गतिविधियों से आपकी एनर्जी बढ़ती है, जैसे वॉक, दोस्तों से बात, पढ़ना, और किन गतिविधियों से एनर्जी घटती है, जैसे न्यूज चैनल्स देखना, ओवर एनालिसिस, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। ट्रेडिंग के दौरान कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा थकाता है? स्टेप 2, फोर्स्ड डिटैचमेंट। सबसे कारगर तरीका है कंप्लीट ब्रेक। अगर आप गंभीर बर्नआउट में हैं तो 3 से 7 दिनों के लिए पूरी तरह से ट्रेडिंग से दूर हो जाएं। नो चार्ट्स, नो न्यूज, नो ट्रेडिंग टॉक। ये आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करेगा। स्टेप 3, रिस्ट्रक्चर योर ट्रेडिंग डे। टाइम बॉक्सिंग, ट्रेडिंग के लिए निश्चित घंटे तय करें, जैसे सिर्फ सुबह 9:30 से 11:30 और दोपहर 1:30 से 3:30। बाकी समय स्क्रीन बंद। द पावर ऑफ क्लोजिंग द चार्ट्स। ट्रेडिंग घंटे खत्म होते ही सभी चार्ट्स और प्लेटफॉर्म बंद कर दें। मानसिक रूप से ऑफिस से बाहर निकलें। वीकेंड ब्लैकआउट। शनिवार और रविवार को मार्केट के बारे में सोचना भी मना। यह आपके दिमाग को रिसेट करने का समय है। स्टेप 4, फिजिकल रिकवरी। नींद। 7 से 8 घंटे की नींद गैर विचारणीय है। नींद में ही आपका दिमाग ट्रेडिंग के अनुभवों को प्रोसेस करता है। व्यायाम। रोजाना 30 मिनट की वॉक, योग या कोई भी शारीरिक गतिविधि, यह स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है। न्यूट्रिशन। शक्कर एंड प्रोसेस्ड फूड से दूरी, यह एनर्जी क्रैश और मूड स्विंग का कारण बनते हैं। स्टेप 5, रीडिफाइन सक्सेस। अपनी सफलता की परिभाषा बदलें। सफलता सिर्फ P&L नहीं है, सफलता है आज मैंने अपने प्लान का 100% पालन किया, मैंने बिना स्ट्रेस के ट्रेडिंग डे खत्म किया, मैं अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाया, मैंने एक नया मेंटल स्किल सीखा। यह प्लान आपको न सिर्फ बर्नआउट से बाहर निकालेगा बल्कि आपको एक ऐसी लचीली मानसिकता देगा जो लंबे समय तक टिक सके। ट्रेडिंग में धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं, एक सुपर पावर है। जेरेड टेंडलर कहते हैं, पेशेंस इज नॉट अबाउट वेटिंग, इट्स अबाउट व्हाट यू डू व्हाइल यू आर वेटिंग। ज्यादातर ट्रेडर्स सेटअप का इंतजार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनएक्शन उन्हें बेचैन कर देता है। हमें लगता है कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो हम पैसा नहीं कमा रहे। यह एक भ्रम है। धैर्य विकसित करने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स। एक, DA ग्रेड सेटअप। अपने ट्रेडिंग प्लान में सेटअप्स को ग्रेड दें। A ग्रेड सेटअप वह है जो आपके सभी नियमों को पूरा करता है,
जिसकी सफलता दर सबसे ज्यादा है। बी ग्रेड थोड़ा कम स्पष्ट होता है। अब नियम बनाएं, सिर्फ और सिर्फ ए ग्रेड सेटअप पर ही ट्रेड लगाऊंगा। जब आप ए ग्रेड का इंतजार करेंगे तो आपकी सफलता दर बढ़ेगी और आपको पता होगा कि इंतजार का उद्देश्य क्या है। 2. द बोर्डम मीटर। बोर्डम एक शक्तिशाली ट्रिगर है जो आपको बिना सेटअप के ट्रेड लगाने पर मजबूर करती है। जब भी बोर्डम महसूस हो, उसे एक संकेतक की तरह देखें। उस समय अपने प्लेबुक से एक प्ले एग्जीक्यूट करें। उदाहरण, बोर्डम महसूस होते ही चार्ट से हटकर 10 मिनट के लिए ट्रेडिंग जर्नल रिव्यू करें, या पढ़ें या वॉक पर जाएं। 3. द कंपाउंड इफेक्ट माइंडसेट। एक बार में बड़ा पैसा बनाने के बजाय छोटे छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स पर फोकस करें। याद रखें, 1% रोज का रिटर्न 250 ट्रेडिंग दिनों में आपके अकाउंट को 12 गुना बना देता है। जब आप कंपाउंडिंग की शक्ति समझेंगे तो आपको हर दिन प्रॉफिट की जल्दी नहीं रहेगी। आप एक लंबी दौड़ के धावक बन जाएंगे। 4. वेटिंग रिचुअल्स। इंतजार के समय को प्रोडक्टिव बनाएं। जैसे चार्ट्स पर कोई सेटअप न होने पर पिछले ट्रेड्स का रिव्यू करें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की कोई किताब पढ़ें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अपना प्लेबुक अपडेट करें। इस तरह इंतजार आपकी ताकत बनेगा, कमजोरी नहीं। एक शिकारी की तरह आप जानते हैं कि सही समय आने पर ही हमला करना है। यह पूरी किताब का सबसे गहरा सबक है। हमारी सबसे बड़ी मानसिक बाधा हमारी पहचान है। जब हम खुद को एक ट्रेडर के रूप में पहचानते हैं तो हम हर ट्रेड के परिणाम को अपनी कीमत से जोड़ लेते हैं। एक लॉस सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं बल्कि निजी असफलता बन जाता है। टेंडलर एक शक्तिशाली शिफ्ट सुझाते हैं। आई ट्रेड की मानसिकता अपनाएं। यह एक क्रिया है, पहचान नहीं। आप एक इंसान हैं जो ट्रेडिंग करता है, न कि सिर्फ एक ट्रेडर। इस शिफ्ट के लिए एक्सरसाइज एक द व्हील ऑफ लाइफ, एक वृत्त बनाएं और उसे 8 हिस्सों में बांटें। प्रत्येक हिस्से में जीवन का एक पहलू लिखें। स्वास्थ्य, परिवार, दोस्त, वित्त, ट्रेडिंग सहित व्यक्तिगत विकास, करियर, मनोरंजन, आध्यात्मिकता। अब हर पहलू पर 1 से 10 में स्कोर दें। अगर ट्रेडिंग के अलावा सब कुछ 3 से 4 पर है तो आपकी पूरी खुशी एक ही चीज पर निर्भर है। यह खतरनाक है। लक्ष्य रखें कि हर पहलू को कम से कम 7 पर लाएं। 2. द डीलिंकिंग प्रैक्टिस। जब भी कोई बुरा ट्रेड हो, खुद से कहें, मैंने एक बुरा ट्रेड किया, मैं बुरा ट्रेडर नहीं हूं। भाषा में फर्क महसूस करें। आपकी कार्रवाई आपकी पहचान नहीं है। इसी तरह एक अच्छे ट्रेड के बाद कहें, मैंने एक अच्छा ट्रेड किया, न कि मैं एक महान ट्रेडर हूं। यह अहंकार को रोकेगा। 3. मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी। अपने बारे में 5 वाक्य लिखें जिनमें मैं हो और ट्रेडिंग का उल्लेख न हो। जैसे, मैं एक अच्छा दोस्त पार्टनर हूं, मैं जिज्ञासु पाठक हूं, मैं प्रकृति प्रेमी हूं, मैं सीखने का शौकीन हूं, मैं स्वस्थ रहने की कोशिश करता हूं। इन वाक्यों को रोज पढ़ें। यह आपको याद दिलाएगा कि आपका अस्तित्व ट्रेडिंग से कहीं बड़ा है। जब आप आई ट्रेड की मानसिकता अपनाते हैं तो ट्रेडिंग आपकी पहचान नहीं बल्कि आपका एक कौशल बन जाता है। और कौशल में सुधार किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है बिना आत्ममूल्य को नुकसान पहुंचाए। यह वह स्वतंत्रता है जो वास्तविक सफलता लाती है। जेरेड टेंडलर की किताब का संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं है। एक बार जब आप मेंटल मास्टरी की इस यात्रा पर चल पड़ते हैं तो अगला चरण है ज्ञान को आगे बढ़ाना। एक टीच टू लर्न। जो चीजें आपने सीखी हैं उन्हें किसी और को सिखाने की कोशिश करें। यह आपकी अपनी समझ को और गहरा करेगा। एक मेंटर बने, भले ही अनौपचारिक रूप से। 2. कम्युनिटी बिल्डिंग। अकेलेपन से बचने के लिए ऐसे लोगों के समूह से जुड़ें जो गंभीरता से ट्रेडिंग सीख रहे हों। अपने संघर्ष और सफलताएं शेयर करें। यह आपको जवाबदेह बनाएगा और अलगाव की भावना को दूर करेगा। 3. द ग्रोथ माइंडसेट फॉर एवर। मान लें कि आप कभी पूरी तरह से सीख नहीं जाएंगे। मार्केट बदलता है, आप बदलते हैं। आपका माइंडसेट हमेशा एक स्टूडेंट का रहना चाहिए। रोज कुछ नया सीखने का लक्ष्य रखें, भले ही वह छोटा क्यों ना हो। 4. मेजर इन द माइनर। बड़ी सफलताओं का जश्न मनाना आसान है, लेकिन असली विकास छोटी छोटी जीत में है। आज आपने अपना प्लान फॉलो किया, जश्न मनाएं। आज आपने बोर्डम में ट्रेड नहीं लगाया, जश्न मनाएं। यही छोटी जीतें बड़े बदलाव लाती हैं। ट्रेडिंग मेंटल गेम की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अब आपके पास वह मानचित्र और उपकरण हैं जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को संक्षेप में समेटते हैं।
हमने सीखा गलतियां लक्षण हैं, असली लड़ाई आपके अंदर है। टेक्निकल, मेंटल और सेल्फ मास्टरी के 3 स्तरों पर काम करो। प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। हमने सीखा हर मेंटल चैलेंज के लिए एक स्पेसिफिक एक्शनेबल प्लान बनाओ। लालच, डर और अनुशासनहीनता को एक सिस्टम से हराओ। हमने सीखा लंबी दौड़ के लिए खुद को बचाओ, बर्नआउट से बचो, धैर्य को अपना सुपर पावर बनाओ और सबसे बड़ी बात, अपनी पहचान को ट्रेडिंग से मुक्त करो। आई ट्रेड बनो, आई एम अ ट्रेडर नहीं। जेरेड टेंडलर की द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग कोई जादू की किताब नहीं है, ये एक मैनुअल है। एक ऐसा मैनुअल जो आपको बताता है कि कैसे अपने सबसे बड़े दुश्मन अपने आप को हराया जाए। अब यह आप पर है। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उस पर अमल न किया जाए। आज से, अभी से एक छोटा कदम उठाएं, अपना पहला प्लेबुक बनाएं, अपनी एनर्जी ऑडिट करें, अपनी पहचान के वाक्य लिखें। इस वीडियो का अंत आपकी नई शुरुआत का बिगिनिंग है। मार्केट आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन इस बार आप पहले से बेहतर, मजबूत और समझदार बनकर उसमें उतरेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे उन सभी के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग की इस मानसिक यात्रा पर हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि इन तीनों भागों में से सबसे ज्यादा वैल्यूबल क्या लगा। याद रखें, ग्रेट ट्रेडर्स आसान रास्ते नहीं चुनते, वे चुनौतीपूर्ण रास्ते को आसान बना देते हैं। अपने मन पर मेहनत करो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। आप सभी का इस यात्रा में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं।